जैसा कि आप जानते हैं कि ये दौर जो है अब अपनी समाप्ति पर है, इसलिए मैं इसकी यादों को ताज़ा कर रखने के लिए कुछ तस्वीरें देख रहा था। अच्छी तस्वीरें थी, पर मैंने सोचा कि उन्हें और भी अच्छा बनाना चाहिए, तो उनमें कुछ एडजस्टमेंट्स कर लिए, जैसे कि किसी बेकार एरिया को क्रॉप कर दिया, कहीं फिल्टर लगा दिया, किसी की ब्राइटनेस को एडजस्ट कर दिया, एक्सपोजर कम कर दिया। इससे तस्वीरें जो थी वो और भी खूबसूरत हो गई। तो देखा जाए तो हमारा जीवन जो है ना, वो भी इन्हीं तस्वीरों की तरह ही होता है। अपने जीवन की तस्वीर को उज्जवल बनाने के लिए कुछ एडजस्टमेंट्स करना जरूरी हो जाता है। जैसे कि जीवन में जो जरूरी नहीं है ना, उसे क्रॉप कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। अपने जीवन के फोकस को शार्प रखना चाहिए, नेगेटिविटी को जीरो कर देना चाहिए, और पॉजिटिविटी की रीडिंग जो है उसे 100% पर सेट कर देना चाहिए। उसके बाद देखिए हमारे जीवन की तस्वीर कितनी उज्जवल, खूबसूरत और रंग बिरंगी दिखने लगी, है कि नहीं? और सर एक चीज़ बोलना चाहूँगा। हाँ जी। सर जैसे ही सामने आते हो ना सर, आपका ऑरा ऐसा है ना सर, हमें पता ही नहीं चलता कि सर हम कहाँ बैठे क्या कर रहे हैं। कल कब ये 6 सवाल निकल गए सर, हमें पता भी नहीं चला। सर आज आपको पता है ना कि आप हाँ सर, श्योर सर। ये केबीसी का सेट है। यस सर। आप गरम कुर्सी पर बैठे हुए हैं। हाँ यस सर, ये तो बहुत ज़्यादा गर्म है सर। और ज्यादा जानने की क्या जरूरत है अखिलेश जी? थोड़ी सी इनके बारे में बता दूं देवियों सज्जनों, ये सेक्शन ऑफिसर है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, तो हम इनको सरकार बुलाते हैं क्योंकि मिनिस्ट्री जो होती है तो सरकार ही होती है, तो सरकार को हम प्रणाम करते हैं भाई साहब। ये सेक्शन ऑफिसर हैं, तो इस सेक्शन ऑफिसर को क्या क्या करना होता है? हाँ सर, वो मेरा काम जैसे ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर का है, तो सर जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का जो अकाउंट है उसको हम मॉनिटर करते हैं और उसका हम मेंटेनेंस का काम देखते हैं कि प्रॉपरली डिस्बर्समेंट हो रहा है कि नहीं, और सही जगह पे जो सरकार के पैसों का उपयोग हो रहा है कि नहीं। सरकार के पैसों का सही उपयोग हो रहा है कि नहीं, ये देखते हैं ये मंत्रालय। कभी भी आपको लगे कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, अखिलेश जी को पकड़ लीजिए। ठीक है? और अखिलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इनके पिताश्री आए हुए हैं यहाँ पर, रश्मिकांत जी, प्रणाम करता हूँ आपको और एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। सर सवाल शुरू करने से पहले मैं सर कुछ आपसे पूछना चाहूंगा सर। हमसे पूछेंगे? हाँ सर। ये भगवान। सर जैसे सर आप ये शो पिछले 23 साल से होस्ट करते आ रहे हैं। हाँ जी सर, और ये आखिरी हफ्ता है इस सीजन का, शो का जी। तो सर हमें तो बहुत दुख होता है जब ये सीजन खत्म होता है कोई भी केबीसी का, तो सर आप कैसा महसूस करते हैं सर? हमको इससे ज्यादा दुख होता है जो आपको दुख होता है। ओके सर। क्योंकि आप जैसे लोगों से मिलना यस। क्या है कि बार बार सरकार से कहाँ मिलना होता है हमारा। नहीं सर। तो जब आप आते हैं तो हमको बहुत प्रसन्नता होती है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, ये बुरा मत मानिएगा, सर ये जो जनता है ना, इनसे मिलने के लिए जो अवसर हमको मिलता है उससे बढ़कर कोई अवसर नहीं होता। कल जब हम इनसे मिले थे ना, तो इनका जो ये वैवाहिक जीवन था उसके बारे में इन्होंने पूरी चर्चा की कि कैसे मिले। 7-8 साल लग गए इनको उनको बोलने के लिए कि हम आपसे ब्याह करेंगे। और जब आपने सोच लिया कि विवाह करना है तो क्या कहा आपने पत्नी जी को? सर उस टाइप पे सर हिम्मत नहीं होती थी, और सर थोड़े मैच्योर से हो गए थे तो हिम्मत तो मेन तो वही था सर, हिम्मत नहीं। सर देखिए मैं आपको बात बताऊं, आई लव यू जो है उसकी मैच्योरिटी है ही नहीं। कभी भी बोला जा सकता है। तो हम आपको एक तरीका बताते हैं सर, कि कैसे ये जो है यार, एक हम वीडियो कॉल लगा लें, उस पर फिर बताएंगे आपको। वीडियो कॉल लगाया जाए जरा। अरे बाप। प्रणाम करता हूँ, ये अखिलेश जी की पत्नी जी हैं। प्रणाम करता हूँ पत्नी जी। नमस्कार सर। थोड़ी सी बातें जो है वो व्यक्तिगत हो रही हैं। आमतौर पर क्या होता है कि बोला जाता है कि आई लव यू या ऐसा कुछ है, और इन्होंने कहा कि हमने कभी कहा ही नहीं है। भाई साहब आपने कहा ही नहीं है दीपा जी को। सर बिल्कुल नहीं कहा सर, अंडरस्टैंडिंग सर इतनी अच्छी थी सर, कहने की जरूरत नहीं पड़ी।
अखिलेश जी, यस सर। आज हमारे लिए और आज की जनता के लिए एक बार उनको बोल दीजिए। अकेले में सर नहीं बोल पाए तो सबके सामने तो सर बोलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं होने वाली है सर। सर ये क्या है, ये जो चीजें होती है ना, जितनी सार्वजनिक हो जाए उतनी अच्छी होती है। सर सार्वजनिक सर वो तो सामने ही बैठे हैं सर। नहीं नहीं, पर ये लोग तो सामने है ना, सब साथ में इनके बोलेंगे आप। सर नहीं हो पाए। अच्छा, हमको केवल आप कॉपी कीजिए। सर प्लीज आप पहले जो करेंगे सर हम वो कॉपी कर लेंगे। ठीक है। दीपा माई लव, दीपा माई लव, जो आई सर कह रहे हैं वो हम कह रहे हैं। Very well. ये अखिलेश जी बोल रहे हैं, दीपा माई लव हो गया, आई आए मैं तुमसे। आपसे, क्या बात है, आपसे बहुत 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 प्यार करता हूं। अंडरस्टैंडिंग रखता हूँ और प्यार भी करता हूँ। और प्यार भी करता हूँ। सर ने बताया सर। आई लव यू बोल दीजिए भाई साहब। सर हो गया सर। हो गया। यस सर, मान लिया सर। ओके। दीपा जी, तो उत्तर में कुछ बोलिए इनके लिए। सर एक्चुअली क्या है, उत्तर में तो इन्हें पता ही है, मैं तो जब मर्जी बोल देती हूँ, मुझे मतलब इतना वो नहीं होता, बट इन्होंने आज तक नहीं बोला था, तो ये मेरे लिए सरप्राइज है कि इन्होंने आपके कहने पे एटलीस्ट बोला, तो थैंक यू सो मच आपको। तो सबसे पहले तो जी, बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद sir. आपका, और एक बार तालियां बज जाए इनके लिए। थैंक यू सो मच। ऑलराइट। जो लेखक होता है ना सर फिल्म का, वो सबसे बड़ा स्टार होता है। वो जो लिखता है, और हम लोग तो केवल जो लिखता है उसको बस बोल देते हैं। तो इसमें संजय लीला भंसाली को पूरा श्रेय जाता है। सर अद्भुत, हमारे लिए तो ये एक एक्सपीरियंस था, क्योंकि देखिए एक दुविधा थी इसमें, जो पता नहीं आप लोगों ने नोटिस की कि नहीं, कि रानी मुखर्जी को, जिनको हमने समझाना है कि हम क्या बोल रहे हैं, हमको इशारों से बताना पड़ता है, ऐसे ये वो सब कर। लेकिन जो जनता पिक्चर देख रही है उसको कैसे बताएं कि हम क्या बोल रहे हैं। तो हमको बोलना भी पड़ता था और इशारे भी करने पड़ते, दोनों चीज करना पड़ता था। कैसे संजय लीला भंसाली ने ये सोचा कि ऐसे करना होगा, ये सर उनको श्रेय जाता है, हम लोग को कुछ नहीं जाता। और आपको बता दें एक बात, ये जिसने बच्ची का रोल किया था उसकी भी ट्रेनिंग होती थी। आपको मालूम है उसकी ट्रेनिंग किसने की सेट पे? नहीं सर। रणबीर कपूर। ओह, तब वो रणबीर कपूर नहीं थे, वो असिस्टेंट थे संजय लीला भंसाली के। ओके। वो और अनिल कपूर की बेटी जो अब स्टार हो गई, ये दोनों असिस्टेंट थे संजय लीला भंसाली के, और वो इस बच्ची की ट्रेनिंग उनका नौकरी कैसे लगाया हुआ था, वो कर देते हैं। आपकी फेवरेट फिल्म क्या है? सर मेरे को हॉलीवुड में बैटमैन ट्रायलॉजी बाय क्रिस्टोफर नोलान काफी Okay. बढ़िया लगती है। जी, जी। सर आजकल तो ओटीटी का दौर चल गया है, लेकिन मैं सर बड़े पर्दे पे ही पिक्चर देखना पसंद करता हूँ, जी। क्योंकि वहीं पे सर आपको भाई साहब movie आपके की- मुंह में घी शक्कर। Thank you। ये हाँ, मैं सही हूँ। क्योंकि क्या है, ये थिएटर में जब से कोविड आया है लोगों ने जाना बंद कर दिया, तो हम लोग आग्रह है आप लोग सबसे कि भाई थिएटर में जा करके सिनेमा देखें। थिएटर में जा करके बड़े पर्दे पर साथ में कुछ हजार आदमी बैठे देख रहे हैं पिक्चर, उसका अलग ही एक मजा है। यस सर। पॉल लिंच, लेखक का नाम पॉल लिंच का प्रॉफिट सॉन्ग एक परिवार के संघर्ष को दर्शाता है, जब रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ऑटोक्रेटिक हो जाता है और अर्जेंसी और सांस फूलने की भावना पैदा करने के लिए कोई पैराग्राफ ब्रेक्स नहीं है, ताकि पाठक को विजुअली उसमें रुकना मुश्किल हो। तो वो क्लॉस्ट्रोफोबिक पैदा करता है जब कोई ब्रेक्स नहीं है, नो पैराग्राफ ब्रेक्स, एक साथ जल्दी जल्दी सब पढ़ना पड़ता है। वेल प्लेड सर, थैंक यू। बहुत ही अच्छी तरह से आपने अनुमान लगाया थैंक यू। और उसके बाद आपने ये तय किया। बहुत प्लेड, उन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है।